तो एक तरफ यहाँ पर हमारा जोखा जो है 5 पीक माउंटेन को छोड़कर नीचे उतर चुका है मास्टर शिम, और वो दोनों वहां पर अपना सामान पैक करके से चुंजी के लिए आगे बढ़ रहे हैं वुडैंग माउंटेन की तरफ। जबकि सेम टाइम के ऊपर वारियोंग मैनर के ऊपर एक खुशी का माहौल होता है जहां पर मूबैक की शादी हो रही होती है, लेकिन उनको क्या पता कि शादी के साथ साथ उनकी बर्बादी भी होने वाली है। तो मूबैक बेचारा काफी ज्यादा खुश होता है, उसकी वाइफ उसके साथ होती है, दोनों वहां पर अपनी सेरेमनी मना रहे होते हैं, सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा जो होता है जो कि उनकी शादी करवा रहा होता है, सभी लोग उसे कहता है कि आज से यहाँ पर तुम दोनों पति पत्नी हो। यांग फैमिली की यंग मिस और दूसरी तरफ से मूबैक जो कि वारियोंग मैनर का यंग मास्टर है, दोनों की आपस में शादी करवा दी गई है और दोनों मैनर्स आज के बाद से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि जहां पर फाइनली वारियोंग मैनर जो है उनके ऊपर जो बैन लगा था और साथ उनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था, वो सारी का सारा मसला अब यहाँ पर यांग फैमिली की यंग मिस के साथ शादी करने के बाद हल हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर यांग फैमिली के लोग उनको सपोर्ट करेंगे और बहुत ही जल्दी उनके ऊपर से ग्रीन फॉरेस्ट का बैन भी हट जाएगा। और उसके बाद वारियोंग मैनर की अब तो तरक्की ही तरक्की है। वारियोंग मैनर अब काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। मदर भी वहां पर बैठी होती है मूडो के साथ, वो काफी ज्यादा खुश होती है कि उसके बेटे ने फाइनली शादी कर ली। तो वो अपनी बेटी अपनी बहू जीवा से कहती है कि जीवा, उम्मीद करते हो कि तुम वारियोंग मैनर के लिए आगे जाने के बाद बहुत कुछ करने वाली हो। यहाँ पर बहू बनने का मतलब यही है कि तुम्हें हमारे वारियोंग मैनर के लिए काफी सारे योगदान देने पड़ेंगे और बहुत सारे बलिदान देने पड़ेंगे। तो वो उसे कहती है कि जी आंटी, मैं यहाँ पर सब कुछ करूंगी, जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और इसी के साथ मूबैक भी काफी ज्यादा खुश होता है उसकी नई नवेली दुल्हन को देखकर। जबकि मां स्योमबेक जो होता है वो वहां पर कड़ा कड़ा दांत निकाल रहा होता है और कहता है कि देखो तो मेरे भाई को देखो तो जरा, अपनी बीवी की तरफ देखकर वो कितना ज्यादा खुश हो रहा है। मैं तुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी भाभी इतनी ज्यादा प्यारी है। अब जल्दी से मुझे भी एक प्यारी सी लड़की मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूंगा। जबकि मदर जो होती है यहीं पर चलाकर सियोलजू से कहती है कि बेवकूफ लड़की, अब तुम भी यहाँ पर अपनी भाभी से कुछ सीखो, इसकी तरह तुम्हें भी यहाँ पर एक अच्छा सा खूबसूरत सा हैंडसम सा लड़का देकर उसे शादी करनी है। तुम कब तक यहाँ पर उन बेकार से लो जाएंगे 5 हीरोज के साथ घूमती रहोगी? कल से ही अपनी भाभी के पास बैठा करो और कुछ मैनर सीखो। जल्दी से जल्दी तुम्हें शादी करनी होगी ताकि हम लोग अपने वारियोंग मैनर के स्टेटस को और बेहतर बना सकें। तो सियोलजू कहती है हाँ हाँ ठीक है माँ, मुझे समझ आ गई तुम जो भी कह रही हो। जबकि मदर उसे कहती है बेवकूफ लड़की, तुम कब यहाँ पर मेरी बातों को समझोगी? तुम यहाँ पर कभी मेरी बात को ठीक तरह से सुनती नहीं हो। तो इसी के साथ ही वहां पर सियोलजू को दिखाता है कि सियोलजू कहती है कि मैं यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और माँ मेरी शादी करवाना चाहती हैं। तो स्योनबेक उसे कहता है कि सियोलजू क्या कर रही हो, आज तुम्हारे भाई की शादी है, कम से कम आज तो यहाँ पर मदर से तमीज से बात करो। तो उसे कहते हैं शुक्र करो कि आज शादी वाला दिन है, वरना मैं तो कब का यहाँ पर से भागकर चली गई होती। तो इसी के साथ ही स्योनबेक उसे कहता है कि अच्छा ठीक है बस करो, हम लोग जहाँ पर आज शादी मना रहे हैं, आज शादी का दिन है, बहुत ज्यादा अच्छा दिन है, हम लोग खुशी मना रहे हैं। 20 साल पहले हमारे साथ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उस सब के बाद लूनार फेरी ने जो कुछ हमारे साथ किया था और फादर की बीमारी के बाद से हमारी फैमिली डाउनफॉल में चली गई थी। यानी कि 20 साल पहले डिमोनिकल के साथ फादर की जो फाइट हुई थी, उन्होंने उसको हराया था, हमारा नाम काफी ज्यादा फेमस हुआ, लेकिन फादर बीमार हो गए थे। उसके बाद हमारी फैमिली डाउनग्रेड होना शुरू हो गई और उसके बाद मूबैक बड़ा हुआ, उसने मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया और हमारी फैमिली को फिर से राइज के ऊपर पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से हमारी फैमिली फिर से डाउनग्रेड होना शुरू हो गई। अब यहाँ पर ऐसी कोई बेवकूफी मत करना कि हमारी फैमिली जो है अब दोबारा राइज करने वाली है और दोबारा से फिर से डाउनग्रेड में चली जाए। मदर हमेशा से यहाँ पर यही चाहती है कि वो फैमिली के लिए यहाँ पर कुछ अच्छा करे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पिछले 20 साल में मदर ने यहाँ पर फैमिली के लिए जो कुछ भी किया है वो सब कुछ हमारे सामने है। मदर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को राइज करते हुए देखना चाहती हैं। तो सियोलजू से कहते हैं कि हाँ मुझे समझ आ रही है। तो इसी के साथ ही हमारा स्योनबेक उसे कहता है कि अब जल्दी से तुम भी कोई लड़का ढूंढो किसी बड़ी सी फैमिली का और उससे शादी कर लो। साथ ही हमारा स्योनबेक जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि मैं मदर की जितनी मेहनत है उस सब कुछ यहाँ पर सलाम करता हूँ कि मदर ने यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत की। और हमारा मूबैक जो है वो हमेशा मदर की बात मानता है, चाहे वो किसी और लड़की से क्यों ना प्यार करता होता, लेकिन मदर ने अगर उसे कहा है कि यंग फैमिली की यंग मिस से शादी करनी है तो उसने कर ली। लेकिन वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका मतलब यह है कि ब्रदर अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमारे लिए एक नया सूरज निकलने वाला है और हम सभी लोग आज के बाद से बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। हमारा जो वारियोंग मैनर है बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला है। तो मदर इसी के साथ जाम उठाती है और सभी लोगों से कहती है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, आज हम सभी लोग यहाँ पर मूबैक की शादी के लिए इकट्ठे हुए हैं और सभी लोग आज के बाद से हमारी फैमिली जो है वो यांग फैमिली के साथ मिलकर 5 ग्रेड फैमिलीज में शामिल हो जाएगी और बहुत ही जल्दी हमारी वारियोंग मैनर जो है वो 5 ग्रेड फैमिलीज की तरह ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा।
तो इसी के साथ ही वहाँ पर दिखाते हैं कि शादी का जश्न मनाया जा रहा होता है, सभी लोग वहाँ पर डांस वगैरह कर रहे होते हैं। मदर भी काफी ज्यादा खुश होती है कि उसका बेटा जो है वो काफी ज्यादा खुश है शादी के बाद। मूडो से कहता है कि मिस बेक, मुझे लगता है कि आपने जहाँ पर जो कुछ भी किया है आपने यहाँ पे अपने हस्बैंड की जगह को पूरा कर दिया, आपने अपने हस्बैंड की जगह के ऊपर जहाँ पर अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से संभाला है। तो मदर उसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जबकि साथ ही वो सोच रही होती है कि वो बेवकूफ आदमी वो तो मर गया, वो बीमार पड़ा रहा और उसने यहाँ पर फैमिली को इतने बुरे हालात में पहुंचा दिया था कि मैंने अकेली ने जहाँ पर इस फैमिली को दोबारा से राइज करवाया है। तो मदर वहाँ पर अपनी तारीफें करना शुरू कर देती है कि मैंने यहाँ पर ये सब कुछ किया, जबकि यहीं पर सेओलजू को दिखाता है कि सेओलजू जो होती है वहाँ पर और ज्यादा वेट नहीं कर सकती और अपने ब्रदर स्योम्बेक से कहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं जाकर अपने लोजांग के 5 हीरोज के साथ मिलकर कोई नया कारनामा करती हूँ। यहाँ पर मैं और रुक कर क्या करूँगी, शादी की सेरेमनी तो खत्म हो चुकी है, अब वैसे भी ब्रदर अपनी बीवी को अपने कमरे में लेकर चला जाएगा और हम सभी लोग उसके कमरे में तो नहीं जाने वाले, उन्हें अपनी नाइट को एंजॉय करने दो जबकि मैं बाहर जा रही हूँ। और साथ ही वो सोच रही होती है कि क्या वाकई में मॉम ये चाहते हैं कि मैं किसी लड़की के साथ शादी कर लूँ, क्या मैं भी यहाँ पर इस लड़की जीवा की तरह शादी करके बस घर बसाऊंगी, बच्चे उठाऊंगी, मुझे तो मार्शल आर्ट सीखनी है, मुझे इस दुनिया में अपना नाम करना है। मदर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लड़की समझती है, लेकिन मेरे अंदर भी तो अपने फादर का ही खून है, मेरे फादर एक ग्रेट मार्शल मास्टर थे, उन्हें मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन कहा जाता था जिन्होंने लूनार फेरी को हराया था, तो फिर मैं यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकती हूँ, सिर्फ एक लड़की होने की वजह से मुझे यहाँ पर हमेशा से डाउनग्रेड किया जाता है। मॉम हमेशा मुझे नीची नजर से देखती है, उन्हें लगता है कि मैं और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, ना ही स्ट्रॉन्गर बन सकती हूँ। तो यहीं पर जैसे दिखाते हैं कि हमारी सेओलजू जो होती है बाहर की तरफ जा रही होती है, वहीं पर छत के ऊपर दिखाते हैं कि लूनार फेरी बैठी होती है। तो लूनार फेरी उसे देखने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि लड़की तुम कहां पर जा रही हो, इतनी अच्छी शादी की सेरेमनी को छोड़कर तुम कहां पर जा रही हो, तुम्हें नहीं लगता है कि शादी की सेरेमनी में तुम्हें भी होना चाहिए, क्योंकि ये सेरेमनी अभी तो यहाँ पर स्टार्ट हुई है, अभी तो यहाँ पर डांस पार्टी शुरू होने वाली है। और इसी के साथ ही वो नीचे उतरती है और वहां पर आकर हमारी सेओलजू के ऊपर अटैक कर देती है। जब वो सेओलजू पर अटैक करती है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, तो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया। तो लूनार फेरी नीचे उतरने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि देखो तो जरा यहाँ पर कितने सारे लोग जमा है और आज यहाँ पर कोई खुशी का दिन मनाया जा रहा है, तुम सभी लोग यहाँ पर शादी मना रहे हो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में भूल गई हूँ। तो मदर चलाकर कहते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे वारियोंग मैनर में आकर ये सब कुछ करने की, लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। जबकि इसी के साथ ही लूनार फेरी आगे बढ़ती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं आज यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, इतने सालों मैंने इंतजार किया और फाइनली आज यहाँ पर मैं अपना बदला ले सकती हूँ। लूनार फेरी वहीं पर से खड़े होकर अपनी तलवार को घुमाती है और वहां पर अपनी स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करती है और उसकी स्ट्राइक्स के अंदर से अजीब कलर की पर्पल फायर निकलती है, जिसके साथ ही वारियोंग मैनर जलना शुरू हो जाता है, जगह जगह के ऊपर आग लग जाती है, जितने भी गेस्ट होते हैं भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि शादी में काफी सारे गेस्ट आए होते हैं। तो लूनार फेरी उनसे कहते हैं कि आज यहाँ पर से कोई भी भागकर नहीं जा पाएगा, जितने भी लोग यहाँ पर आए वो सभी लोग इसी जगह के ऊपर ही मरने वाले हैं, तुम में से कोई यहाँ पर मुझे रोक भी नहीं सकता। तो इसी के साथ ही मां स्योम्बेक जो होता है वो खुद जंप करते हुए आगे बढ़ता है और आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो स्योम्बेक कहता है कि तुम जो भी हो कमीनी कहेगी, जहाँ पर से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जैसी मां स्योम्बेक जो होता है उसके ऊपर जाकर अटैक करता है, वो उसे पीछे की तरफ झटका देती है, स्योम्बेक पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम हो कौन और तुम जहाँ पर हमारे वारियोंग मैनर के साथ ये क्यों कर रही हो। तो लूनार फेरी उसे कह दिया बेवकूफ कहीं के, लगता है कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम सभी लोग मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में भूल गए हो, लगता है कि दुनिया को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो स्योम्बेक उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा कि हम तुम्हारे बारे में भूल गए, कहीं तुम वो तो नहीं हो। जैसे वहां पर स्योम्बेक को आइडिया होता है कि ये लूनार फेरी है, इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है, अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर कट लगा के। तो जैसे वो उसके ऊपर कट लगा के आगे गुजर जाती है तो स्योम्बेक बेचारे का एक बाजू कट जाता है, वो उसका एक बाजू काट देती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 109 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या स्योम्बेक इसके सामने खड़ा हो पाएगा या फिर इनकी फैमिली पूरी तरह से डिजास्टर में जाने वाली है।